नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग सीखेंगे बोर्ड मास का नियम यानी बोर्ड मास का रूल। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में बोर्ड मास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी की चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा अब क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, बोर्ड मास का नियम समझेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे एकदम शुरू से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो लगातार देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है बोर्ड मास, क्या दिया है दोस्तों? बोर्ड मास। बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक होता है। कोष्टक जैसे छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक होता है। ऐसे अंक, इसी में अंक दिया रहता है, आप लोग इसको सॉल्व किया करते हो। अब जैसे बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक हो गया, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक होता है। अब उसके आगे दिया है ओ का मतलब होता है आप। क्या होता है बच्चों? आप होता है। आप मीन्स होता है का, और का मीन्स होता है गुणा। क्या होता है? ऑफ मीन्स होता है का मीन्स होता है गुणा। अब डी का मतलब होता है बच्चों डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग होता है। अब भाग का चिन्ह आप लोग जानते हो, ऐसे होता है। उसके बाद दिया है यम का। यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा यानी गुना जैसे कहते हो। गुणा का चिन्ह इस तरीके से होता है। उसके बाद दिया है ए का मतलब होता है ऐड। क्या होता है दोस्तों? ऐड। ऐड मीन्स होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़ का चिन्ह इस तरीके से होता है। यस का मतलब होता है दोस्तों सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट, आप कह सकते हो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। क्या होता है दोस्तों? घटाना होता है। घटाना की चिन्ह आप जानते हो, इस तरीके से होता है। तो दोस्तों, इतनी बातें हम आप समझ गए। अब इसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि और बढ़िया से समझ में आ जाए। चलते हैं, देखते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, पहला सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है 180 प्लस 2 इंटू कोष्टक में दिया है 100 माइनस 64 दिया है। कितना दिया है? 100 माइनस कितना दिया है? 64 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम कोष्टक वाले सवाल को हम तोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बोर्ड मास का जो नियम कहता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले आप ब्रैकेट तोड़िए, उसके बाद ऑफ लगा रहे इन्हीं गुणा का चिन्ह लगाकर उसको सॉल्व करिए। डी का मतलब होता है डिवाइड, तब करिए यानी उसके बाद यम है मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद ऐड है जोड़िए, सब्ट्रैक्ट है उसके बाद घटाइए। ये आपका बोर्ड मास का नियम यही कहता है। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या कोष्टक को तोड़ेंगे, यानी इसको हम 180 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, इंटू कर देंगे। अब इसको हम कोष्टक यानी 100 में हम 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यदि हम 100 में 64 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब दोस्तों, जब 36 हो जाएगा तो क्या, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास के नियम से ही चलना है। अब देखिए, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 180 दिया है प्लस 36 दूना क्या दिया है? 36 दूना क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यानी 36 दूना क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? ऐड कर लेंगे तो हमारा ही आंसर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। 15 की 5 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। कैरी 1 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, यानी 252। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 प्लस 72 को हम ऐड करेंगे तो 252। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से और सवाल देखते हैं।
अगला सवाल दिया है दोस्तों 2 नंबर सवाल दिया है, जैसे 3 दिया है, माइनस दिया है मझला कोष्टक में, उसके बाद छोटा कोष्टक लगाया हुआ है, यानी 38 + 12 कोष्टक बंद कर दिया है, डिवाइड का चिन्ह कर दिया है। डिवाइड का चिन्ह यानी छोटे कोष्टक में दिया है 98 - 73, 98 - 73 कोष्टक बंद कर दिया है और मझला कोष्टक लगा दिया है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, यानी 3 माइनस, अब यहाँ हम करेंगे मझला कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 38 और प्लस 12 दिया है, इसको ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 हो जाएगा तो छोटा कोष्टक हट जाएगा। अब इसको दोस्तों हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड कर देंगे। अब 98 - 73 करेंगे, 98 और -73 को घटाएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 98 दिया है और 73 दिया है, इसको हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 में 3 घटाओगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे यहाँ 9 है, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, यानी 25 आएगा, मझला कोष्टक लग जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 हो गया, अब इसको हम तोड़ेंगे, अब इसको तोड़ेंगे, अब इसमें डिवाइड दिया है तो भाग दे देंगे, यानी 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे। अब 3 में 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। अब इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया है 7829 - 15 ऑफ दिया है, ऑफ दिया है यानी 50, भाग का चिन्ह दिया है 25 × 132 माइनस 2824 + 865 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वो भी बोर्ड मास के नियम से। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यानी 7 8 2 9 यानी 7829 दिया है, माइनस 15 करेंगे। हमने आपको बताया था ऑफ मीन्स होता है का मीन्स होता है गुणा, यहाँ इंटू का चिन्ह लगा देंगे, यानी 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम सब ऐसे राइट कर लेंगे, यानी 132 हो जाएगा, माइनस 28 24 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 865 हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए कोष्टक तो नहीं है, ऑफ जो था उसको हमने हल कर लिया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, क्या आता है, डिवाइड आता है, डिवाइड है नहीं। तो बच्चों डिवाइड है, या तो डिवाइड से आप पहले सॉल्व कर लें, या तो यहाँ मल्टीप्लाई करके तब भाग दे देंगे तो वही होगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करते हैं, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ इसको राइट करेंगे, 7 7 8 29 यानी 7829 हो गया, माइनस 15 हो गया, इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। अब इंटू 132 माइनस यानी 28 यानी 24 + 865 हो गया। यानी दोस्तों यदि इसमें से मल्टीप्लाई कर देते, 15 × 5 = 75, 750 हो जाता, और 25 × 3 = 75, यानी बात एक ही होती है। लेकिन जब नियम से बोर्ड मास के नियम कह रहा है अगर डिवाइड दिया है तो आप इसको पहले डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। अब यहाँ इसको हम लिखेंगे 7829 माइनस 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इंटू 132 माइनस 2824 + 865 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7829 लिखने के बाद अब 132 में 30 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। जब 30 में 132 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब जीरो हम लगा देंगे, यानी 3960 आया, माइनस यानी 2824 + 865, इस तरीके से आएगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको एक तरफ कर लेंगे, यानी 7829 + 865 एक तरफ कर लिए, माइनस 3960 माइनस 2824 एक तरफ कर लिए।
अब सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 की 4 कैरी 1 और 6 2 8 8 1 9 हो जाएगा कैरी के लिए। अब 8 8 16 8 8 16 की 6 कैरी 1 अब 7 1 8 हो जाएगा, यानी 8694 हुआ। अब दोस्तों ये माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस कितना माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। जब माइनस माइनस प्लस होता है इसको हम ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या 0 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 के साथ लिखेंगे कैरी 1 होता है। 3 2 5 5 1 6 यहाँ अब ये हो गया 6784 जोड़ने पे आया। हमने आपको बताया था जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगा देते हैं, यानी माइनस है, ए वाली संख्या बड़ी है इसके सामने माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। अब 8694 माइनस 6784 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। अब इसको घटाते हैं, इसको घटाएंगे 8694 अब माइनस करेंगे 6784, इसको माइनस करेंगे तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 में 7 जाएगा नहीं, बगल एक उधार लेते हैं, नहीं कैरी लेते हैं। अब यहाँ 16 हो जाएगा, इसमें से एक उधार लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों बचा हुआ है 7, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।